दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नदियों के किनारे बसे नगर इस पे टॉप 31 प्रश्न बताऊंगा। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी तो बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस वाली क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है ये, ठीक है। दोस्तों नर्मदा नदी की ओवरऑल लेंथ पूछी जाए तो कितनी है? 1312 किलोमीटर की इसकी लेंथ है नर्मदा नदी की, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा इस नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड की आपको राजधानी पूछी जाए तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो देहरादून यह उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है। तो आप इसे एक्स्ट्रा पॉइंट में जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पटना जो कि बिहार की राजधानी है, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा इस नदी के किनारे बसा हुआ है पटना, ठीक है। दोस्तों गंगा नदी की आपको लेंथ पूछी जाए तो वो कितनी है? 2525 किलोमीटर की इसकी लेंथ है गंगा नदी की, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी वर्तमान में? तो लखनऊ यह उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है, ठीक है। तो इसे भी आपको नोट करके जरूर रख देना है, ठीक है। अगला सवाल है, माजुली जो कि असम में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों माजुली जो है ये इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा इस नदी के किनारे स्थित है माजुली, ठीक है। तो अगला सवाल है, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन डी, यमुना इस नदी के किनारे बसा हुआ है नई दिल्ली, ठीक। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, ठीक है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का जो नासिक है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र का नासिक, जहां पर दोस्तों कुंभ मेला भी आयोजित होता है नासिक में, ठीक है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि गोदावरी नदी तंत्र के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उस वाली वीडियो से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, ठीक है। तो इसे आप जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख देना, ठीक है। अगला सवाल है, गुवाहाटी जो कि असम में है दोस्तों, गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्रा इस नदी के तट पर स्थित है गुवाहाटी नगर, ठीक है। तो अगला सवाल है, निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? दोस्तों गंगा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। तो ये गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है। सरस्वती नदी हो गई, एक तरफ से सरस्वती नदी आती है, गंगा नदी आती है और यमुना नदी आती है, ठीक है। इन तीनों का संगम होता है प्रयागराज में। और दोस्तों अभी यहाँ पे कुंभ मेले का भी आयोजन होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों कुंभ मेले के बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं कि कुंभ मेले का आयोजन एक ही जगह पर आने के लिए 12 वर्ष का अंतराल लगता है, ठीक है। और अर्ध कुंभ मेला लगने के लिए 6 वर्ष का अंतराल होता है, ठीक है। राजस्थान का जो कोटा नगर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का जो कोटा है ये ऑप्शन ए, चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है नेल्लोर? तो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पेन्ना नदी, ठीक है। यहाँ पे पेन्नार हुआ है तो यहाँ पे आपको पेन्ना करना है, ठीक है। दोस्तों ये पेन्ना नदी के किनारे बसा हुआ है नेल्लोर शहर जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
दोस्तों जमशेदपुर यह ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। ठीक है, अगला सवाल है कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों कानपुर जो शहर है ये बसा हुआ है ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कानपुर शहर। ठीक है, तो अगला सवाल है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अयोध्या भगवान श्री राम जी की भूमि है, आप सभी को ये पता होगा। और अयोध्या जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख देना। ठीक है, अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या नगरी। ठीक है, अगला सवाल है आंध्र प्रदेश राज्य का जो विजयवाड़ा शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से है। तो इसमें से आपको बताना है इस ऑप्शन में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। दोस्तों कर्नाटक का जो श्रीरंगपट्टनम है ये भी है, और तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली। तो ये दोनों भी मतलब ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों भी। तो ये दोनों भी दोस्तों कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है। और इसके अलावा भी है आपको ऐड करने हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मांड्या हो गया, बेंगलोर हो गया, मैसूर और इरोड। तो ये चारों दोस्तों आपको नोट करके रखने हैं जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों राउरकेला जो शहर है उड़ीसा इस राज्य का, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मानी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि ओडिशा की राजधानी, तो ओडिशा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी। ठीक है, अगला सवाल है ओडिशा राज्य का जो कटक है, तो ये कटक किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन ए महानदी के तट पर स्थित है कटक। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लुधियाना जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना। ठीक है, तो अगला सवाल है तमिलनाडु राज्य का जो मदुरै है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है मदुरै। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी वैगई नदी के तट पर स्थित है तमिलनाडु का मदुरई, जिसे मदुरै भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे इन चारों में से आपको ऐसा बताना है कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी जबलपुर। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और नासिक की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना इस नदी के तट पर स्थित है आगरा। ठीक है, तो इसे भी आपको इंपॉर्टेंट करके जरूर रखना है। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ दोस्तों ऑप्शन डी गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, तो अगला सवाल है निम्न में से शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है। ठीक है, तो इसे भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख देना है। ठीक है, अगला सवाल है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों सूरत जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत। ठीक है, अगला सवाल है मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है शहर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर दोस्तों ऑप्शन डी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो पणजी है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए मांडवी इस नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, अगला सवाल है अहमदाबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी साबरमती इस नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देना ये वाली वीडियो। ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।